पीएम मोदी का बांसवाड़ा दौरा कल रहने वाला है। देश और प्रदेश को कई बड़ी सौगात मिलेंगी। आपको बता दें कि मानगढ़ धाम का सियासी महत्व है। पीएम के दौरे को लेकर वागड़ की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। सीएम अजय लाल माही बांसवाड़ा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट का निरीक्षण करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल बांसवाड़ा दौरा रहने वाला है। देश और प्रदेश को कई बड़ी सौगातें मिलेंगी। मानगढ़ धाम का सियासी महत्व है। पीएम के दौरे को लेकर वागड़ की राजनीति में अब हलचल तेज हो गई है। सीएम अजय लाल माही बांसवाड़ा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट का निरीक्षण करेंगे। बांसवाड़ा क्षेत्र को बहुत बड़ी सौगात हमारे प्रधानमंत्री जी देने वाले हैं। 25 तारीख को यहाँ पर आएंगे और एक एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट यहाँ उसका शिलान्यास करने वाले हैं, जो इस इलाके के लिए वरदान साबित होने वाला है। इससे इस क्षेत्र का विकास होगा। वैसे तो हिंदुस्तान में इस प्रकार के 8 प्लांट हैं, उसमें से एक रावत भाटा हमारे राजस्थान में और दूसरा हमारे यहाँ बांसवाड़ा में होने वाला है। इससे ऊर्जा के क्षेत्र में हम संपन्न बनेंगे और बहुत बड़ी औद्योगिक विकास भी इस क्षेत्र में होगा और यहाँ पर पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। आप भी जाकर देखेंगे तो अच्छे तरीके से एक व्यवस्थित स्मारक बना हुआ है। बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, गोविंद गुरु के नाम से ही विश्वविद्यालय बना और उस मानगढ़ की प्रतिष्ठा हुई। 3 प्रदेशों की सीमाएं लगती हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान। उसमें कदाचित तीनों ही सरकारों के समन्वय से वहाँ और कुछ विकसित होने की बात है। प्रधानमंत्री जी ने जोर देकर उस समय कहा था जब मानगढ़ में वो पधारे थे, और मैं तो आज भी मुझे पूरा भरोसा है कि मानगढ़ का विकास और मानगढ़ की महिमा ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और ज़्यादा होगी। तो माही न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट क्या क्या सौगात मिलने वाली है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, पहली यूनिट से 2033 तक उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य है। 6 महीने बाद दूसरी, 11 महीने बाद तीसरी और फिर चौथी यूनिट लगेगी। और वहीं जयपुर में मंत्री जोगाराम पटेल ने जीएसटी में किए गए बदलाव के बाद में रिव्यू किया, जिसके बाद मंत्री ने कहा कि लोगों को जीएसटी में किए गए बदलाव का पूरा लाभ मिले, इसके लिए सभी अधिकारियों की जिम्मेदार को निर्देशित किया है। जीएसटी के फायदे से हर आदमी को राहत महसूस हुई है। ओवरऑल सब हमने रिव्यू किया है, तो हमारे सभी अधिकारियों ने अच्छा काम किया है। ओवरऑल हमारी बहुत ठीक चल रहा है और हम आने वाले शीघ्र ही दीपावली से पहले हमारा जो शहरी क्षेत्र है उसमें सड़कों को जो क्षति हुई है उसको ठीक करेंगे, दुरुस्त करेंगे। जहाँ नहीं बढ़ाने की बहुत आवश्यकता वहाँ नहीं बढ़ाएंगे, जिनको रिपेयर करनी उनको रिपेयर करेंगे और हमारा जयपुर जिला नीट एंड ग्रीन रहे इसकी पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हमने आज ये भी ओवरऑल सारा आकलन किया है कि हमारे जो कैंप चल रहे हैं और कैंप प्रारंभ होने वाले हैं उनका क्या अनुभव रहा है, उसका भी हमारे अचीवमेंट हमने लिया है। तो ओवरऑल जो कैंप लगने वाले हैं उसमें किस तरह की व्यवस्था करनी है उसका सारा आकलन किया। जो कैंप चल रहे हैं उसकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट आई उसका भी आकलन किया। और वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने त्योहारी सीजन में जीएसटी दरों में कटौती के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जीएसटी की दरों में कटौती से आम आदमी, मजदूर, किसान और मध्यम वर्ग को सीधा लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं, दवाई, कपड़ा और खाद्य पदार्थ सस्ते होंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया है। वासियों, आप सभी को नवरात्रा की हार्दिक मंगल कामनाएं। माँ अम्बे आपको सुख, समृद्धि और ख्याति प्रदान करे। मुझे आपसे ये साझा करते हुए बहुत खुशी है कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देशवासियों को त्यौहार के शुभ अवसर पर जीएसटी दरों में कमी की एक अनूठी सौगात दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस पर जीएसटी सुधारों की घोषणा की थी। इसी वादे को पूरा करते हुए 22 सितंबर से देश में अब जीएसटी की मुख्य रूप से 2 दरें 5 और 18% प्रभावी हो गई हैं। इसी सरलीकरण का प्रत्यक्ष लाभ
गरीब, किसान, मध्यम वर्ग, व्यापारी, उद्योग जगत सहित समाज के सभी वर्गों को मिला है। घी जैसी दैनिक जरूरत की वस्तुएं में करीब 40 रुपये तक की कमी, तो कारों के दामों में 1 लाख रुपए तक की कमी से आम जन को बड़ा लाभ मिला है। अब रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें, कपड़े, दवाइयाँ, होटल में ठहरना, टैक्सी यात्रा सहित कई चीज पहले से सस्ती हो गई हैं। साथियों, इसका फायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले, इसके लिए राज्य में 22 से 29 सितंबर तक जीएसटी बचत उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य जीएसटी की दरों में कटौती का लाभ आप सभी तक पहुंचना और व्यापारी वर्ग को प्रेरित करना है। मैं व्यापारियों और दुकानदार भाइयों से आग्रह करता हूं कि वे उपभोक्ता तक जीएसटी दरों में कटौती का पूरा लाभ पहुंचाएं। इस उत्सव के दौरान सरकार संचार माध्यमों से भी जानकारी आप तक पहुंचा रही है। आप इसे अन्य लोगों तक पहुंचाने में योगदान दें। साथ ही मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता दें। यह माननीय प्रधानमंत्री जी के वोकल फॉर लोकल के मंत्र को आगे बढ़ाते हुए हमारे कारीगरों और उद्यमियों को प्रोत्साहन देगा। आइए, नवरात्रा और आगामी त्योहारों पर हम सब मिलकर जीएसटी बचत उत्सव को सफल बनाएं, स्वदेशी अपनाएं और इस ऐतिहासिक कदम का लाभ प्रदेश के हर नागरिक तक पहुंचाएं। तो वही झुंझुनू के बाढ़ान से बड़ी खबर है। युवक की हत्या मामले में बड़ी अपडेट आई है। हत्या मामले में पुलिस की कार्रवाई से परिजन नाराज हैं। उपखंड कार्यालय के बाहर ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। निष्पक्ष जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। हत्या मामले में कई आरोपियों को बचाने का आरोप है। 14 सितंबर को हुई थी युवक की हत्या। खेतड़ी नगर थाना क्षेत्र के ढाड़ी बाढ़ान का पूरा मामला बताया जा रहा है। जल्द सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो आंदोलन को तेज कर दिया जाएगा। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि ढाड़ी बाढ़ान निवासी पंकज कुमार पुत्र राजेंद्र को 14 सितंबर की शाम को फोन करके बुलाया था और उसके अगले दिन पंकज का शव खेत में बने सूखे कुएं से बरामद हुआ है। बढ़िया अधिकारियों से इनकी जांच करवाई जाए और मेरा तो यही कहना है साहब कि बेटे को न्याय चाहिए। मुख्यमंत्री जी और अपना जो भी है वो करवाओ और जल्दी करके या जांच करो। 14 तारीख को एक बच्चा अपने घर परिवार वालों को कह के जाता है कि मैं थोड़ी देर में किसी काम से जा रहा हूँ, आ जाऊँगा, और उसके बाद उसकी कुएं के अंदर, सुनसान कुएं के अंदर लाश मिलती है। दूसरे दिन यहाँ खेतड़ी प्रशासन के साथ साथ पूरे जिले प्रशासन के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग गया कि एक ऐसा हत्याकांड जो एक नाबालिग बच्चा जिसकी खुद की उम्र 15 साल है और उसका खुद का वजन 50 किलो, वो 75 किलो के आदमी को, जहां पुलिस हमें बताती है या आपके द्वारा मीडिया के माध्यम से भी पता चलता है कि उस कुएं से करीबन 250 फीट की दूरी के ऊपर उसकी वो मारा गया।